अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है ALI 3510C, जो कि इसका मसला क्या था दोस्तों कि ये रेड लाइट पर था, जबकि रेड लाइट से हट भी नहीं रहा था। तो ये किसी दोस्त ने भेजा है, वो तकरीबन छोटा मोटा जो है कारीगर है, तो उसने भेजा है कि भाई ये जो है रेड लाइट से नहीं हट रहा, इसके तमाम तार जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल ओके और क्लियर हैं। जबकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका जो है ये फ्लैश वाला IC भी चेंज करके देखा, ये आपके सामने देख लें। मज़ीद यहाँ पर सॉल्यूशन हुआ पड़ा है, तब भी जो है ये रेड लाइट से नहीं हट रहा था। तो दोस्तों, इसमें कौन सा मसला है, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि इस तरह के अक्सर फॉल्ट भी होते हैं जो कि रेड लाइट से हटने नहीं देते, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका जो है इस वक्त जो है सॉल्यूशन कर लिया है। ये आपके सामने है, इंशाल्लाह अभी इसको मैं जो है चेक भी करवाऊंगा आपको। ये देख लें, ये मैंने IC वाली जो हीट सिंक होती है ये भी उतार के रखी हुई है, ताकि हमारे तमाम तार जो वोल्टेज हैं वो दिखाई दे जाएं। तो तमाम तार जो वोल्टेज थे वो बिल्कुल ओके और क्लियर थे। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर बन रहा था दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ, ताकि आप दोस्तों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरह के भी प्रॉब्लम अक्सर होते हैं। ये देख लें दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बायस जो है मैंने इसको रेड लाइट से निकाला, तो वो प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर पड़ी ये देख लें। 470 ओम्स वाली जो चार रेजिस्टेंस होती हैं, इसमें भाई एक नहीं होती, ये 4 होती हैं, इसमें भी 4, इसी तरीके 4 और 4 8, 4 12, 4 16 और 4 20, 5 यहाँ पर रेजिस्टेंस होती हैं। इसमें 20 रेजिस्टेंस की जगह पर काम करती हैं। तो अभी ये मेरे पास डेड थी, जो कि मैंने आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस तरीके का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो हमें कैसे दोस्तों दिखाई दिया कि यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है। मैंने एक एक करके इसकी 470 ओम्स वाली जो रेजिस्टेंस है 47 ओम में होती है तकरीबन, तो ये मैंने ऑलरेडी एक एक करके चेक की। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर निकला कि ये नीचे वाली जो रेजिस्टेंस थी 2, ये डेड हुई पड़ी थी, जिसकी वजह से ये रेड लाइट से नहीं हट रहा था। तो दोस्तों, मैंने किसी और ओल्ड बोर्ड में से इसकी रेजिस्टेंस वगैरह निकाली, जबकि इंशाल्लाह अभी मेरे पास ऑलरेडी ओके और क्लियर है। मैं आपको अभी पावर देकर चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें, ये अभी इंशाल्लाह आपके सामने ये बिल्कुल ऑलरेडी ऑन और कंप्लीट ओके हो चुका है। जबकि थोड़ी सी वेट कर लेते हैं जनाब, क्योंकि ये ऑन से जब फुल ऑन हो जाएगा तब जाकर ये देख लें दोस्तों, ये आपके सामने बिल्कुल ये कंप्लीट ऑन हो चुका है। बस इसी में आप दोस्तों को यही इंफॉर्मेशन देनी थी कि इसके जो ये वाले वोल्टेज हैं 1.7, 3.3 और रेगुलेटर 1.7 वाले, ये हमारे ओके और क्लियर थे। जबकि मैंने फ्लैश भी यहाँ पर और लगा दिया, तब भी जो है ये रेड लाइट से नहीं निकल रहा था। तो आखिरकार हमारा यहाँ पर भी प्रॉब्लम बन जाता है दोस्तों, जो कि रैम IC की तरफ एक दूसरे में जो है वोल्टेज कन्वर्ट करती हैं ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है ये काम नहीं कर रही थी, जबकि 3 ऊपर भी लगी हुई होती हैं और 2 नीचे। इनमें से कोई अगर एक भी डेड हो जाए ना, तब भी ये रेड लाइट से नहीं हट पाता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बताया है। और इसके अलावा अगर किसी दोस्त को इन रेजिस्टेंस को चेक करने का अगर तरीका नहीं आता ओल्ड या कंप्यूटर मीटर पर, जो कि मल्टीमीटर होता है, तो वो दोस्त हमसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, ताकि उन दोस्तों की भी हौसला अफजाई कर सकें। ये देख लें दोस्तों, अभी तक जो है बिल्कुल ये मेरे पास कंप्लीट ऑन है। तो दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ खान। अल्लाह हाफ़िज़।